हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज इस वीडियो हम बनाने वाले हैं एक डिजाइनर क्यूट बेबी फ्रॉक फॉर 1 to 2 ईयर बेबी गर्ल, जिसके लिए यहाँ पे मैंने प्रिंटेड सिंथेटिक फैब्रिक लिया है जो है सिर्फ 1 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक को हमने इस तरह से 4 फोल्ड किया हुआ है। सबसे पहले हमें टॉप के पार्ट की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे नेक लाइन मैं लूंगी 4.5 इंचेस। आर्म होल में यहाँ पे 3.5 लूंगी और दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे लेना है हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं लूंगी यहाँ पे 7.5 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड 4 करना है, प्लस उसमें हम 1 इंच ऐड कर लेंगे सीम अलाउंस के लिए। लेंथ मैंने ली है इसकी 9 इंचेस और यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मैं लूंगी यहाँ पे 7 इंचेस। उसके बाद हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब राउंड शेप देते हुए हम आर्म होल को ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमने आर्म होल को ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे हमें नेक की पैटर्न ड्रॉ करने के लिए 1 इंच डाउन पे हमने लाइन ड्रॉ की है और यहाँ पे हमें इस तरह का हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ कर लिया है और इस पार्ट को हमें कट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने टॉप का पार्ट इस तरह से कट कर लिया है। हमारे पास इस तरह के 2 पीस है, फ्रंट और बैक के लिए। अब देखिए, फैब्रिक को हमने 2 फोल्ड किया हुआ है। जो पार्ट हमने ऑलरेडी कट किया था उसे यहाँ पे प्लेस करना है और हम इसे यहाँ पे आर्म होल को मार्क कर लेंगे। और ये जो हमारी लेंथ है उसे भी हमें इस तरह से मार्क कर लेना है। ये हो गई हमारी लेंथ। अब यहाँ पे जो हमें फ्रंट में पैटर्न करनी है उसके लिए हमें शेप ड्रॉ करना है। तो यहाँ से हम राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे और नीचे की तरफ आपको इसी तरह का शेप ड्रॉ कर लेना है। तो पैटर्न करने के लिए मैंने इस तरह का शेप ड्रॉ किया हुआ है जिसे हम कट कर लेंगे। ध्यान रखिए, फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड में रखा हुआ था। तो इस तरह के हमारे पास 2 पीस है जिसकी मदद से हम फ्रंट में पैटर्न करेंगे। अब देखिए, इस तरह की 2 स्ट्रिप हमने कट कर ली है। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। सबसे पहले इसकी बॉर्डर को हमें फोल्ड करना है। तो सिंपली इसे बैक साइड पे डबल फोल्ड करके हम सिलाई कर लेंगे और इसी तरह से यहाँ से भी सिंपली डबल फोल्ड करके हमें सिलाई करना है। तो ये पूरा शेप दोनों में हमें डबल फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पे हमने फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है। अब ये जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसमें हमें इसे फिक्स करना है। तो सबसे पहले इसे हम रॉन्ग साइड पे टर्न कर लेंगे और इसके ऊपर जो हमारा पैटर्न वाला पार्ट है उसे भी हम रॉन्ग साइड पे रखेंगे और दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद आर्म होल में हम सिलाई कर लेंगे और यहाँ पे भी हम आर्म होल को मिलाते हुए सिलाई कर लेंगे। उसके बाद हम इसे राइट साइड पे टर्न करेंगे। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है, हल्के हल्के हम नॉचेस लगाएंगे। तो ध्यान रखें कि आपकी सिलाई ना कटे। और उसके बाद इस पार्ट को हमें राइट साइड पे टर्न करना है। तो मैंने इस तरह से इसे राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब हमें नेक लाइन को तैयार करना है। तो नेक की शेप का हमने स्ट्रिप कट किया हुआ है जिसे हम इसके ऊपर उल्टा रख के यहाँ पे सिलाई कर लेंगे और उसके बाद हमें बैक साइड पे इसे डबल फोल्ड करके सिलाई करना है। उसी तरह से जो हमारा बैक का नेक है उसमें भी हम स्ट्रिप को उल्टा रख के बैक साइड पे डबल फोल्ड करेंगे और जो हमारा बैक का आर्म होल है उसे भी हम स्ट्रिप की मदद से तैयार करेंगे। तो इसे हम इसके ऊपर उल्टा रख के सिलाई कर लेंगे और दूसरा जो पार्ट है यहाँ पे भी हम स्ट्रिप को उल्टा रख के सिलाई कर लेंगे और सिंपली बैक साइड पे इसे डबल फोल्ड करके हमें सिलाई करना है। तो यहाँ पे हमने इसे बैक साइड पे डबल फोल्ड कर लिया है और जो हमारा बैक का पार्ट है उसे भी मैंने इसी तरह से तैयार कर लिया है। तो ये हमारा टॉप का पार्ट ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम बॉटम को तैयार करेंगे। तो ये हमने बैक का पार्ट बैक के पार्ट के लिए 2 रेक्टेंगल पीस कट कर लिए हैं।
जिसकी लेंथ मैंने ली है यहाँ पर 17 इंचेस और इसकी चौड़ाई मैंने ली है अप्रॉक्स 31 इंचेस। तो यहाँ पे हम ऊपर की तरफ लूज स्टिच लगाएंगे गैदरिंग बनाने के लिए और इसी तरह से दोनों पार्ट में हमें लूज स्टिच लगानी है। तो यहाँ पे हमने लूज स्टिच लगा दी है, इसे हम हल्के हाथों से खींचेंगे ताकि इसमें गैदरिंग तैयार हो। तो इसे हल्के हाथों से खींचते जाना है और हम इसमें गैदरिंग तैयार करेंगे और हमें इसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है पूरी लेंथ में। और इसी तरह से हमें दोनों पार्ट्स को तैयार करना है। तो ये हमने टॉप और बॉटम को इस तरह से तैयार कर लिया है। इसके ऊपर हम टॉप का पार्ट उल्टा रखेंगे और यहाँ पे आपको सिलाई करनी है। तो यहाँ पे हमने टॉप और बॉटम को ज्वाइन कर लिया है। अब इसके ऊपर हमें बैक का पार्ट उल्टा रखना है और यहाँ पे आपको दोनों आर्म होल को अच्छे से मिलाना है और यहाँ पे आपको सिलाई कर लेना है। उसी तरह से यहाँ पे भी हम दोनों आर्म होल को अच्छे से मिलाएंगे और उसके बाद यहाँ पे आपको सिलाई करनी है। तो यहाँ पे हमने सिलाई करके इसे राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब लास्ट में हम नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करेंगे। तो सिंपली इसे बैक साइड पे हमें डबल फोल्ड करके सिलाई करना है। तो डबल फोल्ड कर लीजिए और सिलाई कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर को भी फोल्ड कर लिया है। यहाँ पे हम इन दोनों को टाई कर सकते हैं और इस तरह से हमारी पैटर्न तैयार हो जाएगी। और ऊपर की तरफ हमें 2 स्ट्रिप्स लगानी है। तो जो हमने 2 स्ट्रिप कट की थी उसकी मदद से हम 2 स्ट्रिंग्स बनाएंगे। तो इस तरह के 2 स्ट्रिंग हमने बनाए हैं इसी फैब्रिक से। तो यहाँ पे हमें इसे बैक साइड पे रखते हुए फिक्स कर लेना है और दूसरा पार्ट हमें इस तरफ फिक्स करना है बैक साइड पे और यहाँ पे स्ट्रिप को हम फिक्स कर लेंगे और जो हमारी दूसरी स्ट्रिंग है उसे हम इस तरफ के कॉर्नर में लगाएंगे और यहाँ पे आपको लॉक करके इसे फिक्स कर लेना है। तो फाइनल इसी के साथ ही हमारा डिजाइनर क्यूट सा बेबी फ्रॉक बिल्कुल तैयार है। गाइस तैयार है हमारा डिजाइनर क्यूट बेबी फ्रॉक फॉर 1 to 2 ईयर बेबी गर्ल। अगर आपको हमारी डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। और गाइस आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे ज़रूर चेक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।